પૂજ્ય બાપુને આજની બપોર પછીની કથાનો પ્રારંભ કરવા વિનંતી કરું છું. श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय
चरण निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जोदायक श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जोदायक मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजिर बिहारी द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी द्रवसो दशरथ
राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम 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 सीता 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 राम 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की मस्तक समान रूप कापि धारी मस्तक समान रूप कापि धारी लंका ही चले सुमिरी नार हरि लंका ही चले सुमिरी नर हरि नाम लंकिनी एक निशिचरी नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले मोही निंदरी उपासना की पीठ पर बैठकर
ये कथा काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। ज्ञान की पीठ पर बैठकर भगवान शिव एक कथा पार्वती को समझा रहे हैं और कर्म की भूमि पर बैठकर याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को सुनाते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी स्वयं अपने मन को और साधु समाज को शरणागति की पीठ पर बैठकर एक कथा सुना रहे हैं। कल सायंकाल हम विश्वामित्र जी की चर्चा कर रहे थे कि विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी हैं, जप यज्ञ जोग आदि साधन में निपुण हैं, फिर भी राक्षसों से चिंतित है। उसका यज्ञ ठीक से पूरा नहीं हो रहा था और वो भगवान की याचना करने के लिए अयोध्या की यात्रा करते हैं। यदि अयोध्या के महाराज के घर आए राजकुमार राम ब्रह्म है तो मैं उसकी मांग करके ले आऊंगा, मेरी साधना सफल होगी, राक्षसों का भी कल्याण होगा। और विश्वामित्र के मन में दूसरा विचार ये भी था कि राम यदि परमात्मा है, ब्रह्म है, तो वो केवल दशरथ जी के आंगन में ही सीमित हो जाए, वो ठीक नहीं। उस राम को विश्व का मित्र बना देना चाहिए, ये राम पूरे जगत का हो जाए। इसलिए भी विश्वामित्र जी की ये यात्रा है। मनोरथ करते करते विश्वामित्र जी जल्दी पहुंच गए। सरयू में स्नान किया, अयोध्या के राज दरबार में आते हैं और महाराज दशरथ जी ने जब सुना कि इतने बड़े महापुरुष मेरे द्वार आए, दौड़े हैं सम्मान के लिए, प्रणाम किया, अपने पुण्य की और पूर्वजों के पुण्यों की सराहना की कि आप पधारे, हमारे पूर्वजों के पुण्य का फल है, आज हम धन्य हुए। किसी संत का अपने घर में आगमन ये जीवन की धन्य पल मानी जाती है। लेकिन क्रम ऐसा है कि कोई संत नगर में आए तो नगर धन्य है, दरबार में आए तो ये सभा धन्य है, फिर किसी के घर में जाए तो वो घर धन्य है, फिर व्यक्ति जिस कमरे में ले जाए उस कमरे में जाए तो वो कमरा धन्य है। ऐसे ऐसे धीरे 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 सूक्ष्म की ओर बढ़ना है। आखिर में संत को अपने हृदय में विराजित करना, अपने अंतःकरण तक उनके सूत्रों को पहुंचा देना, उनके आचरण की पधरामणी अपने जीवन में कर लेना, ये सबसे बड़ी धन्यता है। और विश्वामित्र जी का आगमन इस भांति हुआ है। दशरथ जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। हम हर वक्त गाते रहते हैं, आज भाग खुला है कि ऐसे संत का आगमन हुआ। आज मोरे भाग जागे, संत आए पाहुना। 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 राजभवन में ले गए, पूजा की,
चरण जल पूरे भवन में छिड़वाया, भोजन करवाया। उसी समय राम लक्ष्मण राजकुमार आए हैं और महाराज को प्रणाम करते हैं। भोजन करने के बाद राम प्राप्त हो गए। एक और सिद्धांत है कि बहुत तपस्या करो, मनु और शत्रुपा ने न जाने कितने साल उपवास किए, तब कभी राम मिले दूसरे जन्म में। और यहाँ भोजन करके बैठे हैं विश्वामित्र जी, फिर भी राम मिल गए। जब प्रभु कृपा करना चाहते हैं तो हर नियम टूट जाते हैं। तो विश्वामित्र जी ने राम को देखा और देखते ही लगा कि मेरे ध्यान में जो आता था वही तो ये है। बड़ा आनंद हुआ है। और अब दशरथ जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आप इतने महान संत हैं कि ऐसे किसी के घर जाते नहीं, कृपा करके आए हैं, तो सेवा बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें, आपका आगमन क्यों हुआ है, कृपया बताएं। और विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैं एक काम लेकर आया हूँ। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आए नृप तोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आए नृप तोहि। अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर बध में होब सनाथा। अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर बध में होब सनाथा। मैं होब सनाथा, मैं होब सनाथा। जब विश्वामित्र जी को पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करें, तब विश्वामित्र जी ने कहा, मैं आपसे याचना करने आया हूं। असुरों के समूह मुझे परेशान करते हैं और मैं आपसे मांग करने के लिए आया हूं कि अनुज के साथ, छोटे भाई के साथ राम मुझे दे दो और मेरा काम बने। विश्वामित्र महाराज की मांग राम दे दो, ये कभी सोचा भी नहीं था दशरथ जी ने। थोड़े ढीले हो गए, कहने लगे कि महाराज आपकी मांग योग्य नहीं है। रा और म ये 2 अक्षर वाला नाम आप मुझसे न मांगे तो उसके बदले में मेरे पास 2-2 अक्षर की जितनी चीज वस्तु है मैं सब आपको दे दूं, लेकिन ये राम वाले 2 अक्षर कृपया न मांगे। मेरे पास भूमि है, मैं इतना बड़ा भूपति हूं, मेरी समस्त भूमि आपको, 2 अक्षर का नाम भूमि, आपको दे दूं। मेरे पास जितनी गायें हैं, धेनु, 2 अक्षर का नाम, गाय दे दो। धन दे दो, कोष भंडार दे दो। आप मेरा प्राण मांगे तो मैं प्राण दे दूं। आप जो चाहे सो ले सकते हैं, लेकिन कृपया राम की मांग मुझसे मत करें, ये आपकी मांग ठीक नहीं है। बाबा बोले, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजु सहरोसा। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजु सहरोसा। देह प्राण के प्रिय कछुना, तो मुनि देहु निमिष एक माही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, ओ मुनि देव निमिष एक माही। एक माही। इस शरीर को प्राण जितना प्रिय है, इतनी और कोई चीज प्रिय नहीं होती।
आप मेरे प्राण की मांग करें तो मैं प्राण दे सकता हूँ। चारों पुत्र मेरे प्राणाधिक प्रिय है, फिर भी राम को देना मेरे लिए मुश्किल है महाराज। आपकी मांग योग्य नहीं है। जब विश्वामित्र महाराज के सामने दशरथ जी ने ये बात रख दी कि कहाँ ये भयंकर राक्षस और कहाँ ये मेरा राम, आप उनसे उसकी लड़ाई करने के लिए ले जा रहे हैं, आपकी मांग योग्य नहीं है। उसी समय वशिष्ठ महाराज बीच में आकर के राजा के संदेह को दूर करके कह देते हैं, राम दे दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, विप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, विप संदेह नाश कर पावा। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आन नहीं को, आन नहीं को। वशिष्ठ महाराज ने दशरथ जी के संदेह को दूर किया। सिद्धांत के रूप में इसका अर्थ होता है कि संदेह गुरु ही मिटाता है। और मूल वस्तु का ख्याल आ गया। अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप देते हैं। कहा कि महाराज, आज से आप मेरे पुत्रों के पिता हैं। दोनों भाई मुनि के काम के लिए तैयार होते हैं। रानीवास में जाकर के माताओं को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर आज्ञा मांग रहे हैं। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी दोनों भाइयों को विदा देते हैं। हमने संतों से ऐसा सुना है कि जब राम को विदा देते हैं तब सुमित्रा, कैकेयी जरा दुखी हैं कि जा रहे हैं, कब आएंगे क्या पता। लेकिन कौशल्या जी बहुत खुश हैं, क्योंकि कौशल्या जी को जब शंकर जी ने आकर राम के जन्म महोत्सव पर राम के बारे में भविष्य की जो घोषणा की थी, उसमें बताया था कि एक महात्मा आएगा और तुम्हारे पुत्र को ले जाएंगे, फिर तुम्हारा बेटा एक बहुत बड़ी राजकन्या को ब्याह कर आएगा। तो कौशल्या माँ बहुत खुश है कि अच्छा है राम विश्वामित्र जी के साथ जाए, और वो जाएगा तो ब्याह कर लौटेगा। और कोई भी माँ स्वाभाविक चाहती है कि उनका बेटा जल्दी ब्याहे। ब्रह्म की माँ आखिर तो माँ है, तो उसकी इच्छा है कि जल्दी उसका ब्याह हो, इसलिए माँ बहुत खुश है। विदा दी। गोस्वामी जी दर्शन कराते हुए लिखते हैं, पुरुष सिंह दो बीज हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधुमति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह समान, क्योंकि वन में जा रहे हैं इसलिए शेर की उपमा दी। लड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल चौकन्ने सावधान होकर जा रहे हैं। मुनियों के भय का हरण करने के लिए जा रहे हैं। कृपा सिंधु हैं, धीरजवानवती हैं, विश्व का कार्य के लिए निकले हैं। एक शाम है, एक गौर है। विश्वामित्र जी को बड़े खजाना मिल गया। थोड़ा आगे बढ़े, ताड़का नाम की राक्षसी आई है। विश्वामित्र जी ने संकेत किया कि ये ताड़का की संतान हमारे सत्कर्म में बाधक है। तो एक ही बाण प्रभु ने उठाया है और ताड़का को मार करके गिराई। ताड़का के चेहरे पर दीनता देखकर प्रभु ने उसको अपना पद प्रदान कर दिया। इस मार्ग में प्रभु ताड़का को गति देते हैं और अहल्या को मति देते हैं, उसकी बुद्धि को खोल देते हैं, और फिर सीता की प्राप्ति प्रभु को हो जाती है। तो यहाँ ताड़का को गति प्रदान कर दी, और जब भगवान ने ताड़का को मार करके तार दी, तब विश्वामित्र जी को भरोसा हो गया कि ये ब्रह्म है, पहचान गए
और विद्यानिधि प्रभु को अपने पास जो कुछ था वो सब समर्पित करने लगे। बाबा लिखते हैं, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश, तेज प्रकाश, तेज प्रकाश। भगवान को पहचान गए विश्वामित्र जी और आज तक के अपने सभी साधन, अपनी विद्या सब प्रभु को अर्पण कर दी। ऐसी विद्या राम जी को दी कि इस विद्या से बहुत लंबे अरसे तक भूख न लगे, प्यास न लगे और शरीर में शक्ति बनी रहे। अपने आश्रम में ला करके सभी आयुध अर्पण कर दिए। आयुध अर्पण कर दिए यानी आज तक के जितने साधन थे सब अर्पण कर दिया। जप तप यज्ञ याग सब नारायणायेति समर्पयामि कर दिया। और भगवान को भक्ति भाव से कंद मूल फल समर्पित करते हैं, यानी साधन का जो फल उनके पास रहा वो फल भी अर्पण कर दिया, साधन भी अर्पण कर दी, सिद्धि भी अर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया विश्वामित्र जी ने भगवान के चरणों में। और दूसरे दिन सुबह विश्वामित्र को भगवान ने कहा कि आप यज्ञ का आरंभ करें, हम और लखन खड़े हैं, अब कोई ऋषि की यज्ञ में बाधा नहीं डाल सकता। और भगवान यज्ञ के लिए विश्वामित्र जी को आग्रह करते हैं। यज्ञ का आरंभ हुआ। यज्ञ का पवित्र धुआं आकाश में चढ़ा है। मारीच और सुबाहु मुनिद्रोही अपनी सहाय यानी सेना को लेकर दौड़ते हैं। भगवान राम जी ने एक फना बिना बाण मारीच को मारकर समुद्र के तट पर फेंक दिया और लखन जी ने बाकी की सेना को समाप्त की। सुबाहु को जला दिया गया। राक्षसों का विनाश करके प्रभु ने विश्वामित्र के यज्ञ को सफल कर दिया। देवताओं ने जय घोष किया है और भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में कृपा करके कुछ दिन रहे। विश्वामित्र के यज्ञ की एक कथा वैसे तो बहुत रहस्य लिए हुए हैं, लेकिन कथा क्रम में उसको मैं संक्षेप में कह देता हूँ। तो विश्वामित्र जी की ये जो यज्ञ वाली कथा, उसका अर्थ हम ये लें कि व्यक्ति के पास कितने ही साधन संपन्नता हो, लेकिन व्यक्ति के जीवन रूपी आश्रम में, जीवन यज्ञ में राम लक्ष्मण यदि नहीं है तो ये जीवन का यज्ञ सफल होना मुश्किल है। जब तक राम नहीं आए, लक्ष्मण नहीं आए, तब तक विश्वामित्र जी चिंता में थे। राम ने आकर सब कुछ करके सबको निर्भय कर दिया। हमारा जीवन कितना ही समृद्ध हो, लेकिन जीवन में यदि राम नहीं, राम यानी सत्य नहीं और लक्ष्मण यानी त्याग नहीं, कितनी ही समृद्धि आदमी के पास हो, ठीक है, लेकिन सत्य और त्याग नहीं है तो जीवन का यज्ञ सफल नहीं होता, आदमी निर्भय नहीं हो सकता। इस सूत्र मानसकार के मतानुसार यहाँ मिलता है। कुछ दिन रहे। अब विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा कि आप कहे तो हम आपको धनुष यज्ञ में ले चले जनकपुर। धनुष यज्ञ की बात सुनते ही भगवान हर्षित होकर चल पड़ते हैं जनकपुर की ओर। मुनिमंडली के संग चलते चलते रास्ते में एक आश्रम आया। गौतम ऋषि का आश्रम है। गौतम नारी श्राप के अधीन वहीं पड़ी हैं। शीला के रूप में
यानी निष्क्रिय रूप में। और भगवान राम इस शिला को देखकर विश्वामित्र जी को पूछते हैं कि ये कौन है, ऐसे क्यों गिरी है। तब विश्वामित्र जी कथा सुना देते हैं कि गौतम की ये नारी श्राप बस है, पत्थर देह श्राप बस ऊपर धरी चरण कमल रज चाहती कृपा गौतम स्त्री श्राप के अधीन है, चरण रज आप उनको प्रदान करो। अहल्या का इतिहास आप जानते हैं, इंद्र के रूप में वो चुक जाती हैं, वो इंद्र गौतम का रूप लेकर आता है। अहल्या भी बहुत सुंदर थी और सुंदरता के कारण ऋषि के आश्रम में रहते हुए भी अहल्या में थोड़ी रजोगुण की प्रधानता रही और परिणाम ये हुआ कि वो ऋषि के श्राप का भोग हो गए। और जब किसी व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता होती है तो भागवत के न्याय अनुसार उसका शमन, उसका निरावरण, उसका निराकरण महत्पाद रजोभिषेकम से ही हो सकता है। इसलिए चरण कमल रज चाहती, महान के चरण की धूल से ही इसकी निवृत्ति होती है। तो विनती की और भगवान राम अहल्या के उद्धार के लिए तैयार होते हैं। आप चरण धूल का दान करें। और प्रभु ने अपने चरण से अहल्या के पत्थर देह को छुआ और इस पुनीत चरण का स्पर्श होते ही गोस्वामी जी कहते हैं अहल्या जी प्रकट हो जाती है, उनकी मति जागृत हो जाती है और अपने आप को महान बड़भागी समझती है। गोस्वामी जी उसको लिखते हैं, पर प्रगट भई पूज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोई रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आए बचन कही अति बड़भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार वही धीरज मन दीन्हा प्रभु सिंहा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी अपार प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई पर सतपद पावन शोकन सावन प्रगट भई तब पूज सही। भगवान के सामने अहल्या जी प्रकट हो गई, नेत्रों में अश्रु धारा हुई, मन की, तन की, बुद्धि की सभी मलिनता समाप्त हो गई।
निर्मल वाणी में भगवान की स्तुति की है। हे ज्ञान गम्य रघुवीर, आपकी जय हो। एक अपावन नारी को हे जगपावन आपने धन्य कर दिया, मैं आपकी शरण आई हूँ। प्रभु, अब मेरे कर्मों के कारण मुझे जो दंड मिले, जो कर्म फल मिले, जहाँ मुझे आप भेजना चाहो भेज दो, लेकिन एक कृपा करना, मेरा मन आपके चरण कमल में भंवरा बनकर नित्य बैठा रहे। मन से मैं कभी आपसे विलग न होऊं, ऐसी मांग करती हुई अहल्या जी विदा लेती हैं। यही भांति सिधारी गौतम नारी, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी अति मन सोबर गए पतिलोक आनंद भरी, आनंद भरी, आनंद भरी। बार बार दिव्य वरदान प्राप्त करके भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करती हुई श्री अहल्या जी पति लोक की ओर उनकी गति हो गई। भगवान ने अहल्या का उद्धार किया, प्रभु का विरुद्ध पतित पावन हो गया। अहल्या का उद्धार करके भगवान आगे बढ़े, गंगा के तट पर पहुंचे। भगवान ने विश्वामित्र जी को पूछा कि ये कौन नदी है। तब विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आपके चरणों से जो निकली है उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। फिर भी वाणी को पवित्र करने के लिए गाधिराज के पुत्र विश्वामित्र जी ने गंगावतरण की कथा सुनाई। सबने स्नान किया, तीर्थ के देवताओं को दक्षिणा दी और प्रभु विदेहराज जनक की नगरी के निकट पहुंचे। बड़ी प्यारी भूमि है जनकपुरी। गोस्वामी जी जनकपुरी की बहुत प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। साक्षात जानकी जी जहाँ विराजमान है, उस नगरी की भला सराहना कौन करे। नगर के प्रत्येक नर नारी संत है, गुणवान है, ज्ञानी है। साक्षात महाशक्ति भक्ति के रूप में जानकी के स्वरूप में विराजमान है। मुझे किसी ने पूछा है कि राम जी के जन्म की तिथि है, लेकिन जानकी जी के जन्म की तिथि क्यों नहीं बताई। रामचरितमानस में उसकी चर्चा नहीं है, बाकी जानकी जी की तिथि उनके जन्म की तिथि है। राम जी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन प्रकट हुए हैं, जानकी जी वैशाख शुक्ल नवमी के दिन प्रकट हुई है। सीता जी का जन्मदिन है वैशाख शुद्ध नवमी, जानकी जयंती है, उसी दिन जानकी जी का प्रागट्य है। और उसके जन्म की कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है, कैसे पृथ्वी से प्रकट हुई है। तो ये जानकी का ये स्थान, जानकी का ये धाम, साक्षात जगदम्बा निवास करती हैं, कौन वर्णन करे। तो उस नगरी के निकट विश्वामित्र जी राम जी को लेकर आते हैं। और एक बात तो सिद्ध होती है मानस में कि जहां भक्ति है वहां भगवान को स्वयं कभी न कभी जाना ही पड़ता है। फिर कारण कोई भी बनता है, हेतु कोई भी बीच में आ जाता है, लेकिन हरि को जहां भक्ति है वहां कभी न कभी जाना पड़ता ही है। अहल्या कैसी भी स्त्री हो, लेकिन उनकी जो धीरता है, उनका जो धैर्य है, उसके कारण प्रभु को जाना पड़ा। शबरी एक वीरनी है, अधम से भी अधम है, तो प्रभु को उनके पास जाना पड़ा। जानकी का अपहरण करके रावण लंका में ले गया, तो भगवान को वहां सेतु बना करके जाना पड़ा। इससे एक सूत्रात्मक बात सिद्ध हो जाती है कि जहां भक्ति है वहां भगवान को कभी न कभी जाना पड़ता ही है। सूरज को छोड़कर प्रभा कहां जाए, वो एक सूत्र है।
लेकिन प्रभा के बिना सूरज भी नहीं रह सकता, वो भी उनके पीछे पीछे कभी न कभी पहुंच जाता है। तो हरि, जहां हरि भक्ति है वहां पहुंच जाता। इसलिए प्रभु का जनकपुरी में आगमन हुआ है। एक सुंदर आम्रकुंज नगर के बाहर, और इस आम्रकुंज को, आंबावाड़ी को देखकर विश्वामित्र जी ने कहा कि ये बड़ी अच्छी जगह है राघव, हम यहाँ रह जाएं। और तुरंत ठाकुर ने हाँ भर दी। बाबा जी ने लिख दिया, कौशिक कहे मोर मन माना, कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना, रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना, रघुवीर सुजाना, भले ही नाथ कहि कृपा, नाथ कही कृपा उतरे विश्वामित्र जी की बात सुनकर प्रभु ने हाँ कह दी कि ठीक है बाबा यहाँ रहे। जनकपुर में बात पहुंच गई कि विश्वामित्र जी पधारे हैं। जनकराज सबको लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए आए, कुशल पूछ रहे हैं, सब बैठे हैं। उसी समय राम लखन जो बाग यानी आंबावाड़ी में घूमने को आम्रकुंज में गए थे वहीं से आते हैं, और राम और लक्ष्मण का प्रवेश देखकर भी जनक जैसे महाज्ञानी खड़े हो गए। राम के रूप को देखकर रूपानुसंधान हुआ, ये कौन है? जनक परम विदेही है, उसको किसी के नाम में अनुरक्ति हो या रूप में आसक्ति हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु के रूप को देखकर जनक जी आकर्षित हुए। विश्वामित्र जी को पूछने लगे कि ये दो बालक कौन हैं? ये मुनिकुल तिलक हैं कि राजकुल के पालक हैं? महाराज जल्दी बताइए, इन बालकों को देखने से मेरे मन में इतना अनुराग क्यों उमड़ रहा है? मैं सहज वैरागी आदमी, मेरा मन सहज वैराग्य में डूबा रहता है। इन बालकों को देखकर इतनी आसक्ति चंद्र चकोर वाली बात क्यों घट रही है? आप बताइए सुंदर बालक कौन है? विश्वामित्र जी ने हंसते हुए कहा, राजन आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है। ए प्रिय सब जहां लगी प्राणी, ए प्रिय राम आपको ही प्रिय होता है ऐसा नहीं, पूरे संसार को ये तत्व प्रिय है राजन। हम तो त्यागी लोग, तपोवन में रहने वाले, फिर भी राम के रूप में डूबे। विश्वामित्र जी की बात सुनकर भगवान मन में हंस रहे हैं, मानो संकेत करते हैं कि बाबा और ज्यादा मत खोलना, अभी से मेरा प्रभाव खोल दोगे तो मेरी लीला में मुश्किल हो सकती है।
जनकराज बहुत प्रसन्न हुए हैं। विश्वामित्र जी को कहा कि आप आए, आप राजकुमार को लेकर मेरी नगरी में आए और मेरे सुंदर महल में आप निवास करें। सबको ले जाते हैं। सुंदर सदन नाम एक प्रासाद, एक भवन, उसमें सबको ठहराए। दोपहर का भोजन हुआ, कुछ समय विश्राम किया। सायंकाल का समय होने का है और भगवान राम ने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की कि बाबा लखन की इच्छा है नगर देखने की, आप कहे तो मैं उसको नगर दिखा करके ले आऊं। विश्वामित्र जी हंसते हुए पूछते हैं कि नगर देखने की इच्छा लखन की है कि आपकी है? बोले लखन की महाराज, मुझे तो कोई इच्छा है ही नहीं, ईश्वर को कोई इच्छा होती नहीं, वो तो अनी है। तो लखन को इच्छा है तो फिर लखन को बोलने दीजिए, आप क्यों बोलते हैं? भगवान ने कहा वो संकोच में रहता है, इसलिए उसको डर लगता है, नहीं बोलता। भगवान ने कहा ठीक है, लखन को नगर देखना है तो जाने दीजिए, वो देख कर लौटेगा। बोले महाराज अकेला जाएगा तो बड़ा नगर है, कहीं भूल जाए, देर हो जाए, तो मैं जाऊं, पूरा नगर दिखा करके ले आऊं। विश्वामित्र के प्रति भगवान का इरादा ये है कि महाराज लक्ष्मण जीव है और जीव अकेला संसार में भटकता है तो गुमराह हो जाता है, लेकिन प्रभु की दृष्टि से नगर को देखता है तो समय पर लौट आता है। शास्त्र की दृष्टि से दुनिया को देखो, प्रभु की दृष्टि से माने ज्ञान वैराग्य की दृष्टि से जगत को देखना, शास्त्र की आंखों से देखना, सद्गुरु की आंख से संसार को देखना जीव के लिए फायदा कारक है। विश्वामित्र महाराज प्रसन्न होते हैं, कहे कि हाँ आप जाइए और जनकपुर में रहे सबके नेत्रों को सफल कर दो। कोई वृक्ष हो और उसको फल न लगे तो ये वृक्ष अधूरा है, उसको फल लगना चाहिए। जनकपुर में दो प्रकार के वृक्ष हैं, एक तो कान रूपी वृक्ष है और दूसरे आंख रूपी वृक्ष है। जनकपुर में वेदांत की, ज्ञान की चर्चाएं बहुत होती थी, तो कान रूपी वृक्ष को ब्रह्म की चर्चा का फल सुनने को मिलता था, लेकिन आंख रूपी वृक्ष को भगवत दर्शन रूपी फल नहीं मिला था। इसीलिए विश्वामित्र जी का संकेत है, करहूं सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। सबके नेत्रों को फल दे दो, सबके नेत्रों को धन्य कर दो। भगवान का दर्शन, रामायण में तो स्पष्ट है नहीं कि प्रभु का दर्शन करे वो ही नेत्र है, बाकी सब छिद्र है। हमारी आंख यदि अच्छा दर्शन करे तो ही आंख है, बाकी छिद्र है। इंद्र के शरीर में गौतम ऋषि के श्राप के कारण जो छिद्र हो गए, 1000 छिद्र हो गए, लेकिन जब राम जी का वरघोड़ा निकला जनकपुरी में, उसी समय इंद्र ने भगवान का दर्शन किया तो 1000 छिद्र नेत्र हो गए। इसका मतलब यह है कि भगवान का दर्शन करे तो ही आंख आंख है, वरना सब छिद्र है, कोई मूल्य नहीं। तो आप जाकर सबके नेत्रों को सफल करो। भगवान राम लखन पूरी नगरी को अपने रूप में डुबो करके, धनुष यज्ञ की भूमि देख करके, नगर के बालकों को धन्य करके सायंकाल को जरा देर से लौटे। गुरुदेव की आज्ञा पाकर संध्या वंदन किया, रात्रि का फलाहार आदि हुआ, कुछ चर्चाएं हुई, विश्वामित्र जी सोने गए, तब राम लखन उनके चरणों की सेवा कर रहे। गुरु परंपरा बताई। राम जी सोए तो लक्ष्मण जी सेवा करने लगे। जनकपुर में, मिथिला में प्रथम रात्रि हुई, रात्रि पूरी हुई। सुबह में स्नान संध्या करके प्रभु ने विश्वामित्र जी की आज्ञा मांगी कि बाबा आप आज्ञा करें तो हम पूजा के लिए पुष्प वाटिका से फूल ले आएं। आज्ञा मिल गई और दोनों भाई जनक के बाग में पुष्प लेने के लिए जाते हैं। मालीगण को पूछकर प्रवेश किया है बाग में
और उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं जानकी जी अपनी 8 सखियों के संग माँ के कहने पर गौरी पूजा के लिए पुष्प वाटिका में आती है। राम कथा में यहाँ से जानकी जी का चरित्र शुरू होता है। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ जानकी जी का जय जयकार करें। बोलिए मिथिलेश किशोरी की जय। जानकी का चरित्र बड़ा अद्भुत है, महान है। सीता नहीं होती तो राम की कथा निरस हो जाती। अद्भुत चरित्र मां जानकी का है। सियाजू प्रवेश करती है बाग में, उनका दर्शन कर रहे हैं। तेहि अवसर सीता तहु आए, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सुंदर और सयानी सखिया मंगल गीत गा रही हैं, मनोहर गीत गा रही हैं और जानकी जी को लेकर बाग में प्रवेश किया। सरोवर में स्नान किया सीता जी ने। तालाब के तट पर मां गौरी का मंदिर है। सीता सखियों के संग मंदिर में गई और गौरी की पूजा की। उसी समय एक सखी जो बाग देखने के लिए पीछे रह गई थी, वो राम को देख लेती है और भावावेश में आकर मंदिर में आकर जानकी को कहती है कि गौरी की पूजा बाद में भी हो सकती है, अभी राम के दर्शन कर लो। जिनके रूप ने सायंकाल गत सायं संध्या को पूरी नगरी को वश कर ली है, ये दोनों राजकुमार बाग में आए हैं, उनका दर्शन कर लो। जानकी जी सखी को आगे करके राम दर्शन के लिए आगे बढ़ती है। अपनी प्रीत जो पुरानी है उसको कोई लख न पाए, पहचान न पाए, इसलिए सियाजू सखी को आगे करके राम का दर्शन करने के लिए जाती है। तात्विक अर्थ भी संतों ने बहुत लगाए हैं कि भाई किसी को राम का दर्शन करना है तो जैसे वो सखी को आगे रखी है वैसे सद्गुरु को आगे रखना। सद्गुरु वो है जिसने प्रभु का दर्शन किया है, जो जागा है वही जगा सकता है, जिसने देखा है वही दिखा सकता है, जिसने अनुभव किया है वही अनुभव करा सकता है। तो सखी आगे हैं, सीता जी पीछे हैं। जानकी जी के पैर के नुपुर, हाथ के कंगन, कटी भाग की करधनी, इनकी मधुर आवाज सुनकर भगवान राम पुष्प चुनते चुनते चारों ओर देख रहे हैं और सियाजू को देख लेते हैं। जानकी जी के चंद्र मुख में भगवान के नेत्र चकोर हो गए। अपनी दशा को संभाल करके प्रभु ने लखन को कहना शुरू किया कि हे लखन, ये जनकराज की पुत्री है। जनक कन्या यह सोई, तात जनक कन्या यह सोई, धनुष जगहि कारण होई, धनुष जगहि कारण होई। ये जनक तनया सीता जी हैं जिसके लिए इतना बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, जिसका दिव्य रूप देख करके मेरा मन उनके प्रति लुभित हुआ है। सुंदर रजुआत प्रभु ने की है। और उसी समय लक्ष्मण जी भगवान को एक लता कुंज में ले जाते हैं, संवार लेते हैं। जानकी जी सखियों के संग प्रभु का दर्शन करने के लिए एकदम जल्दी में है। और कहाँ है ये नृप किशोर, इसके लिए वो उतावली। उसी समय राम और लखन लता मंडप से निकलते हैं। संतों का ऐसा अभिप्राय है
और मानस के इस प्रसंग की पंक्तियों से और इनके गर्भित शब्द प्रयोगों से ये सिद्ध हो जाता है कि पुष्प वाटिका में ही ब्याह हो गया है। क्योंकि किसी का ब्याह होता है तो मंडप होता है, एक सुंदर भवन होता है, उसमें वितान होता है और उसमें मिलन होता है, भावरी लग जाती है। यहाँ लता का मंडप हुआ था। लता भवन में, भवन से प्रभु बाहर आते हैं और जानकी जी प्रभु का दर्शन करती है। और जब किसी का ब्याह हो जाता है, तुलसीदास जी को किसी ने पूछा कि लता भवन में ही ब्याह हो गया? बोले हो गया। तो फिर जानकी और राम का मिलन हो गया, ब्याह हो गया, तो फिर जानकी जी उसको कहाँ ले गई? बोले जानकी जी नेत्र के दरवाजे से अपने प्रभु को हृदय के कमरे में ले गए। तुलसीदास जी को किसी ने पूछा आप इतना जानते हैं तो सीता जी राम को नेत्रों के दरवाजे से हृदय में ले गई, तो जरा ये भी बताइए कि अंदर कमरे में जाकर दोनों ने बात क्या की? बोले उस समय कमरा बंद कर दिया था, इसलिए मैं भीतर जा नहीं पाया। सयानी जानकी ने नेत्रों के कपाट बंद कर दिए थे, इसलिए भीतर जो अनुभूति साधक को होती है वो कथी नहीं जाती, वो तो वो ही जानता है जिसको प्रभु का अनुभव भीतर हो जाता है। स्वतंत्र प्रसंग है। गोस्वामी जी कहते हैं जानकी जी ने प्रभु को नेत्रों के द्वार से हृदय में उतार लिए हैं और फिर भाव में डूबी हैं। यहाँ राम लखन सामने आ गए। सखी ने कहा जरा देख लो। प्रभु को देखते ही इतने भाव में सीता आई। जानकी जी सोच रही, प्रेम में मन शंकालु हो जाता है, ऐसा प्रेम का एक नियम है। प्रेम में सदैव मन का एक धर्म हो जाता है शंका करना, ये प्रेम का एक लक्षण है। इसलिए जानकी जी को हो रहा है कि जिसको फूल तोड़ने में पसीना होता है वो धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। ये मन की एक अवस्था है प्रेम। वो स्वामी जी वर्णन करते हैं नारद के वचन को सुनकर बड़ी विश्वास होता है और जानकी जी बहुत भाव में आ गई। तब सखियों ने कहा कि अब चलें, कल पुनः आएंगे, शायद ये लोग भी आएं और फिर मुलाकात हो जाए। सखी के ताने को समझ गई जानकी और दर्शन करके लौटती हैं। कोई न कोई बहाने प्रभु का दर्शन मुड़ मुड़ कर कर लेती हैं और भवानी के मंदिर में पुनः आई और माँ दुर्गा की स्तुति की, पार्वती की वंदना की। जय जय जीवन राज किशोरी, जय जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी जाता, नहीं तब आई मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेग नहीं जा। जानकी जी ने पार्वती की स्तुति की है। जानकी के भाव भरी स्तुति सुनकर पार्वती की मूर्ति डोलने लगी, बोली, मुस्कुराई, पूजा का प्रसादी का हार दिया है और जानकी को आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे मन में जो सांवरा बस गया है वो पुरुष आपको मिलेगा। बाबा लिखते हैं जानकी जी ने स्तुति की, पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया। सीता जी का बायां अंग फरकने लगा, शकुन हो गया। राम मिलेंगे ये आशीर्वाद पा लिया। सखियों के संग जानकी जी घर लौटी। यहाँ राम लखन विश्वामित्र जी के पास गए।
गुरुदेव को निखालसता से सब कुछ कह दिया। गुरुदेव ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। ये दिन बीता, रात बीती, सुबह हुई है और आज जानकी किसको ब्याह है उसका निर्णय होने वाला था। धनुष यज्ञ का दिन था। बड़े बड़े राजे महाराजे सुबह से ही धनुष यज्ञ में आकर अपना अपना स्थान ले चुके थे। शतानंद जी जनक के कहने पर विश्वामित्र जी से मिले, प्रार्थना की कि राजकुमारों को लेकर आप धनुष यज्ञ की भूमि में पधारें और आपकी उपस्थिति में धनुष यज्ञ संपन्न हो जाए। विश्वामित्र जी आते हैं, राम लखन धनुष यज्ञ की भूमि में आए, सुनकर पूरी नगरी उमड़ी है। व्यवस्था करने में जरा मुश्किल हुई, सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार स्थान दे दिए। एक मंच था, उसके ऊपर राम लखन विश्वामित्र जी को बिठाए। जानकी जी का प्रवेश होने वाला है, सुनैना जनक पूरा समाज बैठा है। बीच की भूमिका पर भगवान शंकर का धनुष रखा है। उसी समय सीता जी प्रवेश करती हैं सखियों के संग, उनका विशिष्ट जगह थी, वहाँ वो बैठी हैं। और जनक ने आदेश दिया, जनक के बंदीजन खड़े होकर धनुष यज्ञ की शर्त घोषित करते हैं कि हे राजे महाराजे, आप सब सीता को प्राप्त करने के लिए आए हैं, लेकिन एक शर्त आपको पूरी करनी है, और वो ये कि इस सभा में जो कोई ये धनुष उठाकर चढ़ा दें, तोड़ दें, तो त्रिभुवन में उसको बड़ाई मिलेगी और हमारी जानकी उसको जयमाला पहना देगी। तो आप सब अपने बल का दर्शन कराएं। सब राजे महाराजे अपने बल का प्रदर्शन कराने के लिए खड़े होने लगे हैं। अभिमान से, क्रोध से सब मूढ़ राजाओं ने प्रयास शुरू किया धनुष तोड़ने का। गोस्वामी जी कहते हैं, एक राजा खड़ा होता है, धनुष को कुछ नहीं कर पाता, उसकी शक्ति धनुष में चली जाती, धनुष और भारी हो जाता है, गिर जाता है, लोग तालियां बजाते हैं, मस्करी हो जाती, मजाक कर लेते हैं, और वो अपनी जगह निस्तेज होकर बैठ जाता है। एक के बाद एक सभी राजाओं की ये दशा हुई, कोई धनुष को कुछ नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति देखकर महाराज जनक जी एकदम क्रोधित हो गए, खड़े हो गए, सबका अपमान करते हुए बोले कि आप द्वीप द्वीप और खंड खंड से मेरी प्रतिज्ञा सुनकर आए हैं। धनुष तोड़ना, उसको चढ़ाना तो बहुत दूर की बात, आप में से कोई राजा जो धनुष जहां है वहां से एक तिल के दाने की जगह हटा न पाए। मुझे लगता है कि मेरी पुत्री से ब्याह है, ऐसा पुरुष विधाता ने संसार में बनाया नहीं। और अब मैं प्रतिज्ञा तोड़ूं तो सत्य चला जाए, न तोड़ूं तो बेटी कुंवारी रह जाए। मेरे लिए धर्म संकट है, लेकिन आप तो सुन लो कि अब आप सब हार चुके हैं। जानकी को पाने की आशा छोड़कर अपने अपने घर चले जाइए। बहुत बड़ा अपमान जनक जी ने कर दिया। और आखिर में कह देते हैं कि ये धरती वीर विहीन हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि धरती के भूखंड पर, इस धरती पर कोई शूरवीर नहीं बचा। और जब वीर विहीन धरती हो गई, ये बात सुनी, सब सिर झुकाए, अपमान को पी गए, लेकिन लक्ष्मण जी से नहीं सहा गया। भगवान राम के पास बैठे लखन जी खड़े हो जाते हैं और प्रभु को कहते हैं कि महाराज बिना पूछे मैं बोल रहा हूं, मुझे क्षमा करना। लेकिन जनकराज अनुचित बोल रहे, उसकी वाणी में आज विवेक नहीं है। वो कहते हैं कि दुनिया में कोई वीर नहीं, आप यहां मौजूद हैं और ये कहें कि सृष्टि धरती वीर विहीन हो गई। आप यदि मुझे आज्ञा कर दे तो महाराज मैं दिखा देता हूं, गेंद की तरह धरती को, धनुष को उठा लूं, तोड़ दूं, ब्रह्मांड को चूर चूर कर दूं महाराज, यदि आप मुझे हुक्म कर दे तो, आपकी कृपा से, आपके बल से। लखन जी की इस तेजस्वी वाणी को सुनकर पूरी सभा में उसकी प्रतिक्रिया हो गई। सब खलबली मच गई, सब हिलने डोलने लगे।
और उसी समय भगवान राम को गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र जी आदेश दे देते हैं कि राघव अब समय आ गया, आप खड़े होइए और धनुष को तोड़ दीजिए। बाबा जी लिख देते हैं, उठहु राम बंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक विश्वामित्र जी राम जी को धनुष यज्ञ के लिए ही ले आए और इतने राजा कुछ नहीं कर पाए। जनक जैसे महापुरुष इतना बड़ा क्रोध कर बैठे, फिर भी विश्वामित्र जी राम जी को नहीं कहते हैं कि तोड़ दो। लखन जी इतना क्रोध कर लेते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है, विश्वामित्र समय शुभ जान। सदगुरु का ये लक्षण होता है, उनका योग आता है तब साधक को खड़ा करता है। इनका एक शुभ समय निकलता है, तो ये समय आते ही विश्वामित्र जी ने आदेश दे दिए कि आप उठिए, धनुष तोड़ दीजिए और जनक को संताप से मुक्त कर दीजिए। भगवान को आदेश हुआ, गुरु के चरण में वंदन करके प्रभु खड़े होते हैं। जैसे उदयाचल पर्वत के शिखर को तोड़कर भगवान सूर्य का उदय होता हो, ऐसे प्रभु खड़े हुए हैं। मंच पर जब राम खड़े हुए, सबके नेत्र उनके प्रति हैं और प्रभु धीरे धीरे नीचे उतरे, धनुष की ओर जा रहे हैं। सबकी निगाहें उनके पीछे कि ये छोटा राजकुमार क्या करेगा। महारानी सुनैना को संदेह हो गया, जनक की पत्नी को, कि ये बालक धनुष तोड़ेगा। अपनी सहेलियों को, सखियों को कहने लगी, जनक जी को कहो कि ये बालक को रोक लिया जाए। एक सखी ने सुनैना को समझाया कि आपको वात्सल्य के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन ये राम दिखाव में छोटे हैं, उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। दृष्टांत देकर समझाया, सुनैना के मन का समाधान हुआ। राम जी धनुष के पास पहुंच गए हैं, परिक्रमा की, और उसी समय जानकी जी को जो विह्वल दशा है, एक एक क्षण सीता को युग के समान बीत रही है और भगवान धनुष तोड़ने में विलंब कर रहे हैं। और परिस्थिति ऐसी हो गई कि जानकी बिलक बिलक देवताओं का आश्रय करने पर मानसिक रूप से दौड़ पड़े, ये मुझे मदद करे, ये मुझे मदद करे, ऐसी स्थिति आ गई। और भगवान बहुत कसौटी कर रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं बहुत देर हो गई, और जब प्रभु को लगा कि अब जानकी जी ज़्यादा देर नहीं सहन कर पाएगी और प्राण त्याग देगी, और यदि उनका प्राण छूट गया तो फिर धनुष तोड़ने का कोई अर्थ नहीं बचेगा, इसलिए प्रभु ने इस क्षण को पकड़ ली है। धनुष तोड़ने के लिए माता पिता को याद किए, गुरुदेव को प्रणाम किया मन ही मन, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, और यहाँ लक्ष्मण जी मंच पर खड़े होकर पूरे ब्रह्मांड को पकड़ रहे हैं, क्योंकि शेष का अवतार है। और यहाँ प्रभु धनुष को तोड़ने के लिए जैसे गरुड़ ने कोई छोटे से सांप के ऊपर दृष्टि डाली और सांप जैसे घबराने लगता है, वैसे लक्ष्मण जी, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम ने धनुष की ओर देखा और धनुष के ऊपर जो प्रतिक्रिया होने लगी, बाबा जी बोलते हैं एकदम पकड़ने के लिए तैयार। सब राजे महाराजे, जनक, सुनैना, सब देख रहे हैं कि ये बालक क्या करेगा। और गोस्वामी जी लिख देते हैं, धनुष कैसे उठा, कैसे खींचा गया, कैसे क्रिया की गई, कोई देख नहीं पाया। सबने एक बहुत बड़ा चमकार, एक बिजली जैसा प्रकाश पाया, बड़ी आवाज सुनी, और इस क्षण के मध्यांतर में गोस्वामी जी लिख देते हैं प्रभु ने धनुष का भंग कर दिया। बाबा की लेखनी, तेरी चरण राम हरे भुवन धूमि घोर कठोरा, तेरी चरण राम मध्य धन तोरा, हरे भुवन हर भुवन घोर
कठोर रव रवि बाज कवि मारग चले चित्तर ही दिग्गज ढोल मई कोल सूरम कलमल सुर असुर मुनि कर कान दिन है सकल विकल विचार को दंड भंग राम तुलसी को दंड भंग राम तुलसी जय बचार को दंड भंग राम तुलसी जय क्षण के मध्य भाग में गोस्वामी जी कहते हैं बहुत भारी आवाज के साथ प्रभु ने धनुष को तोड़ा है। समस्त ब्रह्मांडों में उनकी आवाज व्याप्त हो गई। देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, नाग देवताओं ने अपने कान पर हाथ रख दिया कि ये क्या हुआ है, और गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी कि भगवान राम ने धनुष भंग किया। पूरे विश्व में जयकार हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। परमात्मा ने दोनों टुकड़े धरती पर गिरा दिए और पुष्प वृष्टि हो रही थी, जय जयकार हो रहा था। सब राम जी को घिर चुके हैं और उसी समय जानकी जी को ले आई सखियां और भगवान राम के कंठ में सियाजू जयमाला पहना देती हैं। भगवान की बगल में जानकी जी खड़ी हैं। इस छवि को देखकर एक बार जय जयकार करें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। धनुष भंग हुआ, सिया राम की हो चुकी। गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय अभिमानी राजा लोग विरोध करने लगे। जब कोई व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करता है तो समाज विरोध करता ही है। मार देने की तैयारी इन लोगों ने की। जानकी जी को सुरक्षित स्थान में ले गए। लखन जी जरा कुपित, विश्वामित्र जी सोच रहे कि क्या किया जाए, और अभिमानी ईर्ष्यालु राजा लोग बहुत बलवा करने लगे। उसी समय भगवान परशुराम का आगमन हुआ। परशुराम जी के नाम को सुनते ही राजाओं में शिस्त आ गई। परशुराम राम संवाद, परशुराम लखन का थोड़ा विवाद, और आखिर में परशुराम जी को जब सत्य का ज्ञान हो जाता है, यानी पता लग जाता है कि पूर्णावतार हो चुका है, तब अपने कंधे में रहा विष्णु का धनुष निकाल करके राम को देते हैं। इस धनुष को चढ़ा दो तो मुझे यकीन हो जाए कि ब्रह्म का अवतार हो चुका। प्रभु ने परशुराम के धनुष को चढ़ा दिया। महाराज के मन में परम आश्चर्य हुआ है और क्रोधी परशुराम जी भगवान के शरणागत होते हुए प्रभु की प्रार्थना करने लगे। गहन धनुज कुल दहन विशाल, जय सुरधेव चित्र जय मदमोहन शोभ ब्रह्मांड, कही जय जय रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, बनहि तप हेतु, बनहि तप हेतु। प्रभु का जय जयकार करके परशुराम महाराज अवकाश लेकर वन की ओर चल देते हैं और यहाँ सब विघ्न दूर हो गए। महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी को कहा, बाबा आपकी कृपा से सब संपन्न हुआ, अब मुझे आदेश दो कि मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन धनुष टूटा, आपकी प्रतिज्ञा के मुताबिक तो जानकी राम की हो गई, फिर भी वंश व्यवहार के अनुसार सब विधि करो। पत्र तैयार हुआ। जनक ने अपने दूतों को अयोध्या भेज दिए। यहाँ जनकपुर पूरा संवारा गया, सुंदर मंडप की रचना हुई है। जनक दूत अयोध्या आए, महाराज को पत्र दिया। अपने पुत्र का ब्याह हो रहा है, सुनते ही अवधेश के आनंद की कोई सीमा न रही। महाराज वशिष्ठ जी के पास पत्र दिया है, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। भरत शत्रुघ्न मित्रों के साथ तैयारी करने लगे और बारात तैयार हुई। महाराज दशरथ जी अपने पुत्र का ब्याह कराने के लिए अयोध्या से सबको लेकर निकलते हैं। रास्ते में मुकाम करते करते मिथिला पहुँचे।
लगन की तिथि निश्चित नहीं हुई थी, पहले से बारात आ गई, इसलिए लोग ज्यादा प्रसन्न थे कि इस बहाने और ये लोग रहेंगे। सब मिले हैं, दोनों समधी मिले, पुत्रों को पिता में सब मिले हैं और दिन बीतते चले। गोस्वामी जी तिथि की घोषणा करते हैं। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्र तैयार किया, नारद जी को दिया। नारद जी जनकपुर में आए और शतानंद जी को दिया। माक्षर शुक्ल पंचमी भगवान राम के विवाह की तिथि है। गोस्वामी जी कहते हैं मंगल लगन मंगल मूल लग्न का दिन आया है। माक्षर शुक्ल पंचमी विवाह पंचमी का दिन है। गोरज समय है। भगवान राम जी का दुल्हे के रूप में श्रृंगार किया गया। और गोस्वामी जी कहते हैं जनकपुरी के राजमार्ग पर भगवान राम की दुल्हे की सवारी निकली, तब कैसा स्वरूप था और कैसी घटना हुई, उसका वर्णन बाबा करते हैं। राम अश्वारा विमान आकाश में आ गए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। देवताओं की स्त्रियां मिथिलानी महिलाओं का रूप लेकर जनकपुर के मंडप पक्ष में जाकर गीत गा रही हैं। भगवान का भव्य दुल्हे की सवारी निकली है। एक तो राम सहज सुंदर हैं और जब उसको ये श्रृंगार किया गया, राम की छवि का भला कौन वर्णन करे। लग्न मंडप के द्वार पर प्रभु की सवारी आई। सुनैना मां ने परिछन किया है और प्रभु दिव्य सिंहासन पर विराजित हुए। देवताओं को मानसिक आसन दिया और शतानंद वशिष्ठ जी एक के बाद एक विधि कराने के लिए उपस्थित हैं। जानकी जी को मंडप में लाइए। उसी समय सीता जी को सखियां 16 श्रृंगार करा करके ले आते हैं। गोस्वामी जी जानकी जी का दर्शन कराते हैं। मंडप में आ रही हैं।
सरजू आई है। वशिष्ठ जी विधि करवा रहे हैं। जनक महाराज ने राम जी के चरण का प्रक्षालन किया है। कन्यादान का प्रसंग हुआ है, गठबंधन हुआ, भांवरी हुई, ऋषियों के मुख से मंगलाष्टक निकल पड़े। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पदा नमस्ते भाले मान विधुर गले चगरम गाए गए। जिस तरह सीताराम का ब्याह हुआ उसी तरह उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी को भी ब्याह के श्रृंगार सजा करके लाए गए और उर्मिला जी लक्ष्मण जी को समर्पित हुए, मांडवी भरत जी को, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न महाराज को, चारों भाइयों का धामधूम से विवाह संपन्न हुआ है। और अब आप उत्सव के रूप में उसको मनाएं। 1 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय। हरे राम 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 हरे राम राम। सब गाइए। हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम भगवान राम के विवाह का उत्सव और जो कार्यक्रम होगा सो यहाँ से बता दिया जाएगा। आप तब तक शिस्त बनाए रखें और ये उत्सव पूरा होने के बाद रामायण जी की आरती होगी। तब तक आप इस उत्सव में सहभागी होकर इसका दर्शन करें। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। कथा प्रसंग कल सुबह 10:30 बजे फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी आप उत्सव का आनंद लें। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरु देव की जय। नमः नमः पार्वती पते।